आज मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी और सिजारियन डिलीवरी के बाद करने वाले योगा के बारे में बताऊंगी। इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बनाई हूँ, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और जिनके नॉर्मल डिलीवरी हुआ है और वे 3 मंथ्स के बाद कोई भी योगा या एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, और जिनके सिजारियन डिलीवरी हुआ है वे 6 मंथ्स के बाद योगा या एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। फिर भी डिलीवरी के टाइम किसी को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ था तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, उसके बाद ही कोई योगा या एक्सरसाइज शुरू कीजिए। सबसे पहले डिलीवरी के बाद आपको डाइट पर ध्यान देना होगा। डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट फैट कम लेनी है और आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद पेट ढीला हो जाती है, बढ़ जाती है, पूरा बॉडी ढीला हो जाते हैं। तो इसलिए आप पहले डाइट पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी शुरू कीजिए। तो आइए वार्म अप से शुरू करते हैं। पहले आप इस तरह से जॉगिंग कीजिए 10 to 20 सेकेंड तक। उसके बाद आप पहले नेक रोटेशन कीजिए, पहले इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते वक्त आप डाउन कीजिए नेक को, फिर राइट साइड से घुमाइए इस तरह से। पीछे जाने से इनहेल कीजिए, आगे आने से एक्सहेल कीजिए, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कीजिए। पहले सेंटर पर आइए, इनहेल कीजिए, फिर एक्सहेल कीजिए, फिर ऑपोजिट साइड में आप अपनी नेक को रोटेट कीजिए। इस तरह से दोनों साइड में 5 to 6 टाइम कीजिए। इसके बाद आप शोल्डर रोटेशन कीजिए। इसी तरह आप एक साइड में आप 5 टाइम, ऑपोजिट साइड में आप 5 टाइम कीजिए। उसके बाद आर्म्स को अप कीजिए, फिर डाउन कीजिए। इसी तरह आप 5 to 6 टाइम कीजिए। उसके बाद आप कटी चक्रासन कीजिए, दोनों हाथ को इस तरह से स्ट्रेट कीजिए, फिर आप पीछे की तरफ अपर बॉडी को ले जाइए। इनहेल कीजिए सेंटर पर, एक्सहेल कीजिए अपोजिट साइड में आप जब बैठ जाते हैं। इस तरह से आप 5 to 6 टाइम कीजिए। फिर साइड बेंडिंग करना है इस तरह से। इसको भी आप 5 to 6 टाइम कीजिए दोनों साइड में। फिर आप हिप रोटेशन कीजिए, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। But the sunlight hits in so many ways. फिर फॉरवर्ड फोल्ड Grab my कीजिए। shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the इनहेल sand. करना है ऊपर, फिर एक्सहेल करना है डाउन करते वक्त। Radio hums a tune I can't name. इसको भी आप 5 to 6 टाइम कीजिए। Crooked smiles, crashing waves, no shame. उसके बाद हम योगा शुरू करेंगे। पहला योगासन का नाम है जानु शीर्षासन। इसके लिए आपको पहले दंडासन में बैठना है। आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। पहले एक लेग को स्ट्रेट करके एक लेग को फोल्ड करना है, आपकी हील को इनर थाई पर लगाना है। फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। एक्सहेल करते हुए आपको फॉरवर्ड बेंड होना है, आपकी फिंगर से तलवे को पकड़ना है और हैंड से नी को टच कराना है। इस तरह से नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। 5 to 6 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर वापस आइए, इनहेल एक्सहेल। ऑपोजिट साइड में भी सेम रिपीट कीजिए। दोनों साइड में आप इसको 5 टाइम या 6 टाइम कर सकते हैं। इनहेल, Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air. इससे आपकी स्पाइन, हैमस्ट्रिंग और हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी और आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी। नेक्स्ट योगासन का नाम है परिवर्तन जानु शीर्षासन। इसके लिए आपको पहले एक लेग को साइड की तरफ ले जाना है, दूसरे लेग को फोल्ड करना है, हील को इनर थाई पर लगा कर रखना है। फिर आप लेफ्ट हैंड से आपका बॉडी को पहले आप राइट की तरफ पूरा मूव कीजिए। आपकी लेफ्ट हैंड से आप
आपके राइट नी को इस तरह से पकड़ना है, राइट हैंड को ऊपर ले जाकर कान के पैरेलल रखना है, फिर आप इस तरह से साइड बेंड होना है। आप राइट हैंड से लेफ्ट लेग की टोस को पकड़ना है, आप ऊपर की तरफ देखेंगे, होल्ड करना है 5 to 6 सेकंड तक। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। इनहेल, एक्सहेल। ऑपोजिट साइड में भी सेम रिपीट करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। इससे आपके हिप्स और साइड एरिया में जो एक्स्ट्रा फैट है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट योगासन का नाम है चक्की आसन। इसके लिए आपको दोनों लेग्स को इस तरह से थोड़ा खोलना है, दोनों हाथों को इस तरह से इंहाल करना है, इनहेल करना है सेंटर पर, आगे जाना है एक्सहेल करते हुए, फिर आप इस तरह से लेग को ऊपर से इस तरह से लाना है, अब पीछे आना है, इनहेल करना है, आगे जाना है, एक्सहेल करना है। आप पहले आप 5 टाइम से शुरू कीजिए, ऑपोजिट साइड में भी 5 टाइम कीजिए। आप धीरे धीरे रेपिटेशन बढ़ाते जाइए 10 to 20। आप जितना पीछे आ सकते हैं आप आइए। इस आसन से आपकी पूरा बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी और आपकी बेली फैट रिड्यूस होगा और आपकी बैक पेन से रिलीफ मिलेगी। नेक्स्ट योगासन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए आपको पहले दंडासन में बैठना है, आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, एक्सहेल करते हुए आपको फॉरवर्ड बेंड होना है। आपका जो स्पाइन है आप राउंड करके इस तरह से बेंड नहीं होना है आपको। आप स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, इस तरह से ही आपको आगे जाना है, झुकना है। पहले बेली को आप टच कराइए, थाई को, फिर चेस्ट को, फिर आप हेड से को टच कराइए, होल्ड करना है 5 to 10 सेकंड तक। नॉर्मल करते रहिए, फिर इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। इससे आपकी बॉडी की ब्लड फ्लो इंप्रूव होगी, माइंड शांत होगा और आपकी बेली फैट कम करने में हेल्प करेगा। आप इसको 5 to 6 टाइम रिपीट कीजिए और बाद में धीरे धीरे आप रेपिटेशन बढ़ाते जाइए। 10 to 20 टाइम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट योगासन का नाम है लेग रेज। इसके लिए आपको पीठ के बल लेटना है, इस तरह से। पहले आप दोनों लेग्स को एक साथ रेस करते हुए आप 90 डिग्री तक होल्ड कीजिए, इस तरह से। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। स्टार्टिंग में आप 5 to 6 सेकेंड होल्ड कीजिए, फिर थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं 10 to 20 सेकेंड तक। फिर एक्सहेल करते हुए आप 60 डिग्री तक होल्ड कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। फिर एक्सहेल कीजिए, 30 डिग्री तक होल्ड कीजिए, इसको आप स्टार्टिंग में 5 to 6 रेपिटेशन कीजिए, रेपिटेशन बढ़ाते जाइए 10 to 20 सेकेंड। नेक्स्ट योगासन का नाम है फ्लटर किक। इसके लिए आपको थोड़ा इस तरह से ही हेड को थोड़ा उठाना है और लेग को एक लेग को पहले ऊपर उठाना है, फिर दूसरे लेग को ऊपर उठाना है, फिर डाउन करना है। इस तरह से आपको करना है। आप स्टार्टिंग में इस तरह से 10 to 20 सेकेंड तक कीजिए, फिर रिपीटेशन बढ़ाते जाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। नेक्स्ट योगासन का नाम है सीजर। इसके लिए आपको दोनों लेग को इस तरह से एक और क्रॉस करना है। इस टाइम आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। इस तीनों एक्सरसाइज से आपकी कोर मसल मजबूत होगा और आपकी बेली फैट कम करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम रोलिंग करेंगे। ऐसे करने से हमारी स्पाइन और लेग को रेस्ट मिलती है। तो इसके लिए हम इस तरह से पीठ के बल लेट जाएंगे।
Colors splash like secrets on these walls. लास्ट में हम जैसे While सिंहासन में laughter बैठेंगे, echoes through the hall. डीप इनहेल करेंगे और डीप Feel एक्सहेल the करेंगे world just सेकंड तक। turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. आप 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक इस तरह से डीप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। फिर दोनों हाथों को इस तरह से रब कीजिए। इसकी जो गर्माहट है उसको आप अपने आईज पर लगाइए। फिर धीरे धीरे आईज ओपन कीजिए। सारे योगासन को आप अगर डेली 25 से 30 मिनट्स तक करते हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी।